दोस्तों नमस्कार। मैं मोहम्मद सलीम बरेली यूपी से। मेरे बारे में आप भली भांति जानते ही हैं। एक बार फिर मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम सलीम है, मैं बरेली से हूं और मैं बीजीएफ क्लब इंटरनेशनल में एज एक सीएमसी अचीवर हूं। कंपनी मिलीनियर क्लब का अचीवमेंट मेरे पास है। मैं यहाँ से पिछले 9 महीने में लगभग 12 लाख रुपए कमा चुका हूं। ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आज मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर नया प्लान का कोई अपडेट, नया प्लान का कोई वीडियो अपडेट वीडियो, नया प्लान का कोई अपडेट वीडियो। कोई अभी वीडियो नहीं थी, तो राशिद सर का कहना था कि एक प्लान का आप वीडियो बनाइए जिससे कि लोगों के पास नया अपडेशन जो भी हुआ है, अमेंडमेंट हो रहा है या नया पैकेज है हमारा, वो आप लोगों के सामने है। तो मैंने उसकी तैयारी की है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको प्लान दिखाने वाला नहीं हूं, लेकिन आज मैं आपका माइंड ओपन करने वाला हूं, क्योंकि जब तक दिमाग खुलेगा नहीं वो वर्क नहीं करेगा। वैसे ही जैसे कि पैराशूट जब तक नहीं खुलता है तब तक काम नहीं करता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी जब तक नहीं खुलेगा तब तक काम नहीं करेगा। लास्ट में मैं प्लान भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली जो मेन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्या है, उसके बारे में बताऊं आपको कि जो हमारा 1550 रुपए का जो पैकेज है और हमारा 2550 रुपए का जो पैकेज है उसमें क्या अंतर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि वो जो कैशबैक है वो कैसे मिलेगा। मैन जो मोटो है, लोगों का कहना है या है कि मतलब नया क्या है, किस तरह से लोगों को हम बताएं दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों। मैं सीधे बात आता हूं कि मैंने इस बीजीएफ को ज्वाइन क्यों करा। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं और उससे भी पहले मैं धन्यवाद करता हूं उस पाक परवरदिगार का जिसने ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया बनाई। उसके बाद धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया और पाला पोसा बड़ा किया दोस्तों। उसके बाद इस प्लान के रचयिता मिस्टर राजीव जायसवाल सर का धन्यवाद करता हूं मैं कि जिन्होंने ऐसा प्लान बताया, ऐसा प्लान बनाया कि रियल में यहां से हजारों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेंगी। एक मेरी भी बदल चुकी है। उसके बाद धन्यवाद करता हूं अपने अपलाइन मिस्टर राशिद सर का और ग्रेट अपलाइन मिस्टर दिनेश भरोड़िया सर और अल्पेश सर का, जो हर कदम पे मुझे गाइड करते हैं। दोस्तों मैं सीधे प्लान पे आता हूं कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करा, कि सबसे पहले आपके अंदर एक क्यों पैदा होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस के प्लान को, बीजीएफ के प्लान को क्यों करना चाहिए, वीवीएफ ही क्यों करना चाहिए, मैं वो आज आपको बताऊंगा। वो क्या है, सबसे पहले दोस्तों मेरे कुछ सपने थे बीजीएफ में आने से पहले, क्योंकि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट मैंने देखी थी और उस रिपोर्ट में क्या दिखाया गया था मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी वो मेरे कुछ सपने थे। मेरा एक सपना था कि मेरा अपना एक आलीशान घर हो। अगर ये सपना आपका है तो हो सकता है जिन लोगों के घर नहीं है उनको अपना सपना है कि मेरा घर होना चाहिए। तो मेरा भी एक सपना है कि मेरा एक आलीशान घर होना चाहिए। दूसरा मेरा एक सपना है, मेरे पास एक अतिरिक्त आय होनी चाहिए, एक इनकम होनी चाहिए। मेरा सपना है एक महंगी कार, कि मेरा रियल में सपना है और 2021 में वो सपना पूरा होने वाला है, वो सिर्फ बीजीएफ के माध्यम से। उसके बाद मेरा सपना है मेरे जो बच्चों की उच्च शिक्षा, मेरा सपना है शांतिपूर्ण जीवन, मेरा सपना है कर्ज मुक्त जीवन। दोस्तों अगर आज की मैं कर्ज की बात करूं तो लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। 60% लोग ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। बहुत सारा कर्ज है, वो चाहे कैसे भी उनके ऊपर हो गया हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर मेरी मौत आए तो मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज ना रहे, और कर्ज वाला मैं विनियोग करना नहीं चाहता दोस्तों। उसके बाद मेरा एक अच्छा बैंक बैलेंस, ये मेरा सपना हो कि जो भी खरीदारी करूं मैं वो बिना किसी टेंशन के करूं। मेरा सपना है मेरे समय की आजादी हो मेरे पास। मेरा सपना है लोगों की मदद करना। मेरा सपना है बुढ़ापे में पैसे भी इनकम आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सपना है मेरा। मेरा सपना है कि बुढ़ापे में जब हम एजेड हो जाए तो मेरे पास पैसिव इनकम आनी चाहिए। मेरा सपना है विदेश यात्रा विद फैमिली, ये मेरा एक सपना है, वो 2021 में पूरा होगा अगर लॉकडाउन नहीं रहा, फ्लाइटें चल रही हैं और देशों में आती रही तो। दोस्तों लास्ट में मेरा एक सपना है दान, क्योंकि दान जो है ना एक ऐसी चीज है वो देने से कभी कम नहीं होता है। लेकिन अगर बात करूं तो लगभग इंडिया की सिचुएशन की बात करूं तो लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो दान लेने की स्थिति में है। तो मैं दान लेने वालों में नहीं, दान देने वालों में अपनी गिनती गिनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे पास वाला इतना मुझे दे मैं लोगों को दान दे सकूं दोस्तों। लेकिन अब सब बात है कि ये सपने तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन ये पूरे कैसे होंगे। बात आती है कि सपने तो है, हो सकता है आप में से जो भी मेरे पार्टिसिपेंट बैठे हैं इसमें
मेरे पार्टनर्स बैठे, हो सकता है उनका भी इनमें से कोई सपना हो, क्योंकि सपने जो होता है ना वो मिलते जुलते होते हैं एक दूसरे से। तो हो सकता है आप में से किसी का कोई सपना हो। अगर कोई सपना है तो दोस्तों उसको नोट कर लीजिए और दीवार पे चिपका दीजिए बेड के सामने, उसको देखते रहिए। सपने का मतलब होता है, सपना देखना तो आसान है, लेकिन उसके अंदर जान लाने के लिए ना, उस सपने के अंदर जान डालने के लिए एक डेट फिक्स करनी होती है। मैं एक डेट फिक्स कर चुका हूं कि 19 जून 2021 को मैं एक कार लूंगा लग्जरी। वो मेरा सपना है, तो वो सपना मेरे अंदर जान डाल देता है। वो डेट जो मैंने डाल दी है, वो डेट में जान डाल देता है कि मेरे को उस डेट में ये गाड़ी चाहिए है। डेट में फिक्स कर चुका हूं दोस्तों। तो वैसे ही सपनों में बहुत सारे देखते हैं और बहुत सारे लोगों के सपने होंगे, लेकिन इसमें जान डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेट आपको देनी पड़ेगी कि इस डेट में मेरे को काम करना है। तो वैसे मेरा भी सपना है, लेकिन ये सपने तो बहुत बड़े, लेकिन पूरे किससे होंगे? ये सपने पूरे किस चीज से होंगे दोस्तों? ये सपने पूरे हो सकते हैं, आप नौकरी मतलब IAS PCS अधिकारी हो तो ये सपने आपके पूरे हो सकते हैं। दूसरा, पैसे से वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, ये पैसे में हो आप, तो ये सपने आपके पूरे हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप बहुत बड़े फार्मर हो, किसान के बेटे हो, तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और चौथे नंबर पे है व्यवसाय। तो जो आप व्यवसाय से मतलब होता है कोई भी व्यवसाय हो। अब आपको सोचने की जरूरत यह है कि जो काम आप कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हो, मैं उसकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं कि जो काम आप कर रहे हैं, क्या उस काम से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं। अगर ये सपने आपके पूरे हो सकते हैं तो दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है इन सपनों को एंजॉय करने की। और अगर ऐसा नहीं कि जो काम आप कर रहे हो उससे सपने पूरे नहीं हो सकते, तो आपको लेने की जरूरत है दोस्तों एक निर्णय। दूसरा, मैं इन सपनों पूरा करने की जब बात करूं लखपति करोड़पति बनने की, तो या तो आप नेता बन जाइए और या फिर आप बन जाइए अभिनेता। या तो आप नेता बन जाइए या आपको बनना पड़ेगा अभिनेता। तो दोस्तों नेता बनना आपके बस की बात नहीं है और अभिनेता भी बनना आपके बस की बात नहीं है, तो बन जाइए आप उद्योगपति। उद्योगपति से मतलब है कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी तरह से उद्योगपति बन जाइए, वो भी आपके बस में नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप नेता नहीं बन सकते, अभिनेता नहीं बन सकते, उद्योगपति नहीं बन सकते, तो आप क्या बन सकते हो? तो दोस्तों आपको लेने की जरूरत है एक निर्णय। और वो निर्णय कैसा? वो निर्णय कैसा लेना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। अगर आप कर सकते हो तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आप दुनिया का हर वो काम कर सकते हो जो आप सोचते हो, जो आप करना चाहते हो और जो आपके जहन में हो, वो सारे काम आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। और वो निर्णय है, या तो आप जॉब करोगे, और जॉब की जो फुल फॉर्म होती है जस्ट ऑफ ब्रेक। जॉब की फुल फॉर्म होती है जस्ट ऑफ ब्रेक, कि जितनी भी आमदनी है उस आमदनी में आप सीमित हो जाइए। या फिर आप करेंगे कोई व्यवसाय, और व्यवसाय आपका कोई दुकान हो सकता है, पान की, चाहे वो पान की गुमटी ही क्यों ना हो, वो आपका व्यवसाय कहलाता है दोस्तों। व्यवसाय को छोटा हो या बड़ा हो, व्यवसाय व्यवसाय कहलाता है। अगर मैंने माना कि आपने दुकान कर लिया, पान की गुमटी अगर आपने ओपन कर ली, तो मैंने माना एक दुकान को आप 10 घंटे खोलते हैं तो आपकी इनकम 1000 रुपए। मैं ये क्यों पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं आपके जहन में कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? प्लान में आपको दिखाऊंगा, और प्लान में आगे एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि जो रियल में अभी तक मैंने प्लान में प्रोजेक्ट नहीं किया है। 15 घंटे अगर आपने दुकान खोली तो जियो, जाहिर सी बात है 1500 रुपए इनकम होगी। अगर आपने 24 घंटे दुकान खोला तो 2400 रुपए की इनकम होगा। लेकिन अगर आपको जरूरत है 3000 रुपए की, तो दोस्तों 3000 रुपए आप नहीं कमा सकते, कमा नहीं सकते, क्योंकि समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने व्यवसाय किया, लेकिन व्यवसाय समय पे चलता है। एक शॉप है, 1 घंटा खुल रही है, 1 ही घंटे का पैसा आएगा। एक जॉब कर रहे हो, 8 घंटे की जॉब है, तो 8 घंटे में 8 घंटे के हिसाब से पैसा आपके पास आएगा। अगर आप 12 घंटे करने लगे तो 12 घंटे का पैसा लगेगा। मतलब 2 रास्ते होते हैं व्यवसाय या जॉब। तो मैंने माना जॉब भी प्राइवेट में हम सपने पूरे नहीं कर सकते, और इस दुकान से भी हम सपने पूरे नहीं कर सकते। तो करना क्या है हमें? पॉइंट की बात मैं बताता हूं आपको दोस्तों। करने की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको जरूरत है एक निर्णय लेने की, और वो निर्णय है नेटवर्क मार्केटिंग का।
नेटवर्क मार्केटिंग करने का आपको एक निर्णय लेना होगा। वो निर्णय क्या? नेटवर्क मार्केटिंग से, जैसे कि सपोज करिए हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, चाहे वो टाटा जी हो, बिरला हो, या फिर रिलायंस हो, XYZ, विप्रो के मालिक हो, अजीज, मतलब बहुत अजीज प्रेम जी वगैरह बहुत सारे लोग जो करोड़पति हैं, वो करोड़पति कैसे बन गए? उन्होंने सिर्फ अपना नेटवर्क बनाया और आज करोड़पति हो गए। राकेश सर का CMC होता है तो उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। मैंने CMC किया लगातार 7-8 महीने, तो मैंने अपना नेटवर्क बनाया। अल्पेश सर का CMC हो रहा है तो उन्होंने नेटवर्क बनाया। कैसे? अपने समय को बढ़ाया उन्होंने, समय के काम कार्य करने के घंटे बढ़ा लिए उन्होंने। कैसे? वो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, और वो आज भी मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा आप। ये एग्जाम्पल कौन सा दिखाता हूँ, मैं उदाहरण देता हूँ बाटा का। बाटा को लोग, इसलिए सारे लोग जानते हैं क्योंकि बाटा एक फेमस चीज है। बाटा ने, अब इसकी थिंकिंग दो तरह की है। बाटा ने दो आदमी को, अपने 2 आदमी को एक देश में भेजा। पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की मैं पहले बात बताता हूं आपको। दोस्तों, बाटा ने 2 लोगों को एक देश में भेजा। पहले एक बंदे को भेजा, तो वहां पहुंचने के बाद बाटा ने सवाल किया, सर बैड न्यूज। बोले क्या हुआ? बोले सर यहाँ कोई जूता पहनते ही नहीं है, हम किसको जूता पहनाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं। बोले सर यहाँ तो कोई जूता पहनते नहीं, सारे लोग चप्पल पहनते हैं, चप्पल किसको पहनाएंगे जूता हम? हमारी फैक्ट्री बेकार लगाना, हम लोग फ्लॉप हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वो वापस आ गया। दूसरे बंदे को भेजा, दूसरे बंदे ने जाके क्या किया, सर एक गुड न्यूज। बोले क्या? एक ही देश में गुड न्यूज? बोले हाँ सर। बोले कैसे? बोले सर यहाँ कोई चप्पल पहनते हैं, सारे लोग जूता पहनता ही नहीं है। बोले हाँ ये बैड न्यूज है। बोले सर हम सबको जूता पहनाएंगे। थिंकिंग की सोच देखिए कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है तो भी हमारे लिए पॉजिटिव है, अगर नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में तो हम हर बंदे को BGF ज्वाइन कराएंगे। ये सोच होनी चाहिए आपकी। तो उसने बोला कि गुड न्यूज है कि यहाँ कोई जूता नहीं पहनता है तो हम सारे लोगों को जूता पहनाएंगे। और BGF दोस्तों वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टिंग हुई है, हम नकलची बंदर नहीं है, हम किसी के जैसा बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम एक अनोखा बिजनेस कर रहे हैं। और वो अनोखा है BGF क्लब इंटरनेशनल हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड, एक अनोखा बिजनेस है। तो वही मैं आगे बात करता हूं कि बाटा ने क्या करा। बाटा ने एक शोरूम ओपन किया, एक शोरूम। नेटवर्क मार्केटिंग का अर्थ बता रहा हूं मैं। एक शोरूम ओपन किया और वो शोरूम 10 घंटे खुलने लगा। वहां से बाटा को 1000 रुपए की पर डे इनकम होने लगी। अब बाटा भी तो हमारे जैसे ही है ना, 4 हाथ तो ऊपर वाले ने दिए हैं, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, सब कुछ सेम दिया है, लेकिन उसके जहन में नेटवर्क बनाना मकसद था कि मेरे को और करोड़पति कैसे होना है। तो बाटा ने क्या करा कि एक शोरूम 10 घंटे खुल रहा है तो उन्होंने क्या करा, 10,000 फ्रेंचाइजी दे दी जगह 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 जगह। हमारे अगर बात करूं मैं बरेली शहर की, तो मेरे ख्याल से 10 से 15 फ्रेंचाइजी हमारे बरेली शहर में है बाटा की। तो बाटा की फ्रेंचाइजी लेने वाला कभी करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन बाटा करोड़पति बन रहा है। बाटा ने 10,000 फ्रेंचाइजी दे दी और एक फ्रेंचाइजी 10 घंटे खुल रही है। एक फ्रेंचाइजी कितने घंटे खुल रही है? 10 घंटे खुल रही है। तो बाटा के घर में 1 लाख घंटे काम हो रहा है। बाटा के लिए 1 लाख घंटे काम हो रहा है। 10 ईयर इंटू 10 घंटे, तो बाटा के लिए काम हो रहा है 1 लाख घंटे काम हो रहा है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। तो 10,000 फ्रेंचाइजी से 1,000 रुपए आ रहा है एक फ्रेंचाइजी से, तो 10,000 फ्रेंचाइजी से आने लगा 10 लाख रुपए की इनकम हो रही है एक दिन में बाटा को। क्यों? क्योंकि बाटा ने अपना नेटवर्क बिल्ड किया। बाटा को पैसिव इनकम चाहिए, बाटा को डेली एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम चाहिए। तो दोस्तों 1,000 इंटू 10 लाख हो गया, तो इनकम हो गई 10 लाख रुपए पर डे। अब 10 लाख को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 लाख इंटू 30 दिन के अंदर, तो दोस्तों 3 करोड़ रुपए कमा रहा है बाटा एक महीने में। सिर्फ फर्क है उसकी सोच का और हमारी सोच का। हमने सोचा हो गया, हमने सोचा नहीं हुआ, लेकिन बाटा ने सोचा और हो गया। बाटा ने सोचा और करके दिखाया। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग का एक सूत्र कि बाटा ने क्या करा, लोग बढ़ा लिए। तो दोस्तों हमारा भी जो कॉन्सेप्ट है BGF का, अगर आप जब BGF को ज्वाइन करते हैं तो आप जितने चाहे लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। यहां पर एक फैक्ट्री ओनर बन जाते हैं आप, IBO बन जाते हैं, बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हैं, फैक्ट्री ओनर बन जाते हैं, जितने चाहे
लोगों को आप रोजगार देना चाहें दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है आपके पास। राजीव जायसवाल सर ने एक फैक्ट्री लगा दिया जिसका नाम है बीजीएफ क्लब। अब वो चाहे जितने लोगों को, वो बना के आपके सुपुर्द कर दी गई फैक्ट्री। अब आप जितने चाहे लोगों को रोजगार देना चाहें दे सकते हैं, वो चाहे अपना हो पराया हो। अगर मैं बात करूं जॉब की, तो जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपने फैमिली के किसी मेंबर को जॉब में नहीं ला सकते, उस जगह पे अपने जैसा नहीं बना सकते, आप दुकान में भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस जिसका नाम है बीजीएफ क्लब, ये एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर हर बंदे को अपने जैसा लाने में आप खुशी महसूस होगी और ला सकते हो, आपसे बेहतर कर सकता है। लेकिन मैंने अभी जो पहले बात किया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया की मैंने रिपोर्ट देखी थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मैंने क्या देखी, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैंने रिपोर्ट देखी कि 1960 में जिसकी इनकम 100 रुपए थी वो अच्छा जीवन जीता था, ये मैंने रिपोर्ट देखी। उसके बाद आप भी देख सकते हो गूगल पे, 1980 में 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ा और जिसकी इनकम 1000 रुपए पर मंथ थी वो अच्छा जीवन जी रहा था। 20 साल के बाद 2000 आती है, 2000 में जिसकी इनकम 10,000 रुपए पर मंथ थी वो अच्छा जीवन। सॉरी कॉल आ गया था। इस वक्त चल रहा है 2020 और 2020 में जिसकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है वो अच्छा जीवन जी रहा है, वरना सर काटने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। और आने वाले समय में 2040 भी आएगा, 20 साल के बाद, जिसकी इनकम 10 लाख रुपए पर मंथ है पर वो अच्छा जीवन जिएगा, वरना काटेगा तो जमाना। तो मैं उन काटने वालों में से नहीं रहना चाहता, मैं जीने वालों में से रहना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे सपने हैं और उन सपनों में मैंने जान डाल दी है, उसकी डेट लगा दी गई है। जैसे कि जब तक आप शादी की डेट नहीं लगाते शादी नहीं होती, वैसे ही जिस दिन आपने शादी की डेट लगा दी कि शादी फला डेट में होनी है, दोस्तों आंधी आए तूफान आए बारिश हो, लेकिन शादी आपकी उसी डेट में होती है। वैसे मैंने भी डेट लगा दिया है और वही स्पीड, जो स्पीड मेरी 100 की थी, आज मेरी भी स्पीड 200 की है। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट बना लिया है, मैंने एक लक्ष्य ले लिया है, मैंने एक वो बना दिया गया है, क्योंकि मुझे वो काम उस डेट में ही करना है। तो दोस्तों बताने की मेरा जो मकसद है वो कहने का ये था कि जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में आए ही हो आप कुछ करने के लिए। जब कुछ करने के लिए आए हो तो ना कुछ बड़ा किया जाए। मैं बात करता हूँ सीधे सीधे, ऐसा प्लान क्या है, जो प्लान का जो हमारी खूबी है, जो नया अपडेशन हुआ, मैं वो क्लियर करूंगा आपके साथ। ये मैंने इसलिए आपको ये चीजें बताया कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें और कैसे करें दोस्तों, तो आप नहीं कर सकते। अब आपके हो सकता है आपके जहन में मेरी बात आई हो कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और बाटा ने या रिलायंस ने या बिरला ने क्या किया है, किस तरह से नेटवर्क बनाया है। अब जब नेटवर्क बनाया है तो आपके सामने आ गया होगा, और जब समझ में आ रहा है तो मैं वही, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग खुलता नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते, और दिमाग खोलने के लिए ही मैंने आपको ये चीजें बताई है। अब मैं बताने जा रहा हूं उस कंपनी का प्लान जिसको दिखाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। हो सकता है आप लोगों का माइंड वॉश हो गया हो, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं उस कंपनी का प्लान जिसको देखने के लिए आप बेताब हैं, और आपने बहुत सारे अपने पार्टनर्स को इनवाइट भी किया होगा। और जो लोग आज पहली बार प्लान को देखने आए हैं सर, वो अपने दिल को काबू में रखे, क्योंकि ये प्लान ऐसा है कि देखने के बाद आदमी को रात में नींद नहीं आती है, ऐसा प्लान है। इस प्लान को देखने के बाद मुझे भी 3 दिन तक नींद नहीं आई। अब क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे लग रहा था यार इस प्लान के अंदर आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, वो प्लान है। दोस्तों वो कंपनी क्या है उसकी मैं बात करता हूँ। कंपनी का नाम है बीजीएफ क्लब इंटरनेशनल हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी थाईलैंड में भी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडिया में भी रजिस्टर्ड है एमसीए साइड से। दोस्तों हमारा जो हेड ऑफिस है वो थाईलैंड में है, क्योंकि कंपनी थाईलैंड में रजिस्टर्ड है बीजीएफ ट्रेडमार्क के नाम से, तो वहां भी वर्क कर रही है।
और हमारा जो एडमिन है वो हमारा लखनऊ में है। उसके बाद हमारा एक ब्रांच भी है जो हमारा दिल्ली में है। इस कंपनी के जो एमडी है, सीईओ है मिस्टर राजीव जायसवाल सर। क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, एमडी नहीं होता है, क्योंकि एक कॉर्पोरेट सिस्टम है। कॉर्पोरेट सिस्टम में पीपीपी मॉडल बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है ये, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो यहाँ पर सीईओ हुआ करता है, तो हमारे जो सीईओ है मिस्टर राजीव जायसवाल सर हैं। ये बंदा ऑलरेडी पहले से करोड़पति है। एक इनका ग्लास इंडस्ट्री है, टाइटेनियम के नाम से ग्लास है। हम लोग देख के उनकी फैक्ट्री देख के आते, जब हम लखनऊ गए थे, सर ने बहुत कुछ दिखाया अपने यहाँ, जो भी हम लोग प्लान बताते हैं रियल में वो सब कुछ साक्षात है। दूसरा हमारा एक आरओ इंडस्ट्री है उनका, सेफ लाइफ के नाम से एक आरओ आता है उनका। तीसरी कंपनी विजय क्लब इंटरनेशनल हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड, जो 17 जनवरी 2018 से मार्केट में रन कर रही है। इससे पहले ये मार्केट में रन कर रही है, तो इनका जो प्लान था वो ट्रेडिशनल मार्केट में टूर एंड ट्रेवल्स का वर्क कर रहे थे। ये टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों इन्होंने क्या उनके ध्यान में आया कि यार टूरिज्म का जो कंपनी मैंने बनाया है, तो उससे मैं तो करोड़पति हो रहा हूं, लेकिन कभी भी हिंदुस्तान के कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं हो सकता। तो क्यों ना ऐसा प्लान बनाया जाए जो लोगों को करोड़पति बना दे। तो वो प्लान क्या है, वो प्लान सबने डिजाइन किया और 15 सितंबर 2019 को उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया अपना। और उस एप्लीकेशन में क्या बात हुई कि एप्लीकेशन एक ऐसा लॉन्च किया कि रियल में आपको लगेगा कि क्या है। सबसे पहले मैं इस प्लान की खूबी बताता हूँ आपको, 2 खूबी इस प्लान के अंदर। प्लान दिखाने से पहले मैं इसकी खूबी बताता हूँ। इस प्लान के अंदर नंबर 1, किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रोडक्ट ना तो आपको सेल करना है और ना आपको बाई करना है। ये 2 खूबी के अंदर। हो सकता है किसी प्रोडक्ट कंपनी में वर्क कर रहे हो या किया हो आपने, तो इस प्लान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको बाई नहीं करना है, सबसे पहली चीज। नंबर 2 में बात करता हूं, यहां पर किसी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। किसी तरह का हो सकता है कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया था और आज लायबिलिटी सब मेरे सर पे खड़ी है, गवर्नमेंट ने बंद कर दी उस कंपनी को, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मेरे से होता नहीं है। तो ना तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना है किसी तरह का, ना खरीदना है ना बेचना है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे यहाँ नहीं है। ये 2 खूबी है इस प्लान की। अब जो 2 खूबी है इस प्लान की, तो प्लान क्या है फिर, ना पैसा लगाना है, ना लगवाना है, ना प्रोडक्ट खरीदना है, ना बेचना, तो अजीब सा प्लान है। तो इसीलिए मैंने इस प्लान को नाम दिया है बीजीएफ को, बीजीएफ एक अनोखा बिजनेस। एक अनोखा बिजनेस है। वो क्या है दोस्तों, ये कंपनी एज ए सर्विस बेस्ड कंपनी है। ये क्या है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर ऐप है हमारा, एप्लीकेशन है हमारा। और वो ऐप कैसा है, जैसे कि आप जानते हैं अच्छी तरह से, ओला के बारे में जानते हैं, उबर के बारे में जानते हैं, जोमेटो के बारे में भी जानते हैं, स्विगी के बारे में भी जानते हैं। एक ऐसी बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं, मैं पहले 2 क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ओला ने अपना एक एप्लीकेशन बनाया और वो डाल दिया कहां पे, मोबाइल के प्ले स्टोर में। अब ओला की आपको सर्विस चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, एज ए आप और मैं यहाँ पर है पैसेंजर, पहले कनेक्ट हो गए ओला से, और ओला के माध्यम से हम कनेक्ट हो जाते हैं कार ओनर से। कार वाला आता है और हमें लेके चला जाता है, जहां भी हमें जाना था वो मिल जाती है हमें उसकी सर्विस। ये कार ओनर जितना भी पैसा कमाता है, इसका 20% ओला के पास जाता है। ओला लेता है इससे जितना भी पैसा कमाता है, और जितने भी कमाते हैं, लेकिन हजारों और लाखों कारें हैं इनके साथ टाइप, तो लाखों लोग इन्होंने क्या करा, 2 लोगों को सिर्फ मिला दिया। नंबर बात करता हूं जोमेटो की, मैं 2 पे। जोमेटो ने क्या करा, एज ए आप है कस्टमर और मैं भी कस्टमर हूं, तो हमें क्या करना, ऑर्डर देना होता है जोमेटो के माध्यम से। ऑर्डर कहां जाता है, हमारा रेस्टोरेंट के पास। रेस्टोरेंट के पास चला गया, जोमेटो का लड़का आया, रेस्टोरेंट से खाना हमारे घर डिलीवर कर गया। अगर 150 रुपए किलो आपको बिरयानी मिल रही है रेस्टोरेंट में, तो 150 रुपए किलो में ही आपके घर पे भी बिरयानी मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको कैश बैक मिलेगा। सुना है ना आपने कैशबैक के बारे में, यूज भी करा जिन लोगों ने, उनको मिलता भी है। तो कैशबैक मिलना, जितना भी रेस्टोरेंट के साथ टाइप होता है, जिस रेस्टोरेंट से जितनी भी उसकी सेल होती है, उसका कुछ परसेंटेज जोमेटो भी लेता है।
तीसरा मैं बात करता हूं टूर की। समझिए, टूर पे लोग दो प्रकार से जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। दो प्रकार से लोग टूर पे जाते हैं। एक तो पहला जो जमाने से चला आ रहा है, जमाने से सिस्टम चला आ रहा है, वो सिस्टम क्या है कि आपने अपना बैग पैक किया, अपने सारे कपड़े पैक किए, खाने पीने का जो भी पैक किया, और जहां भी आपको जाना है, सपोज करिए आपको गोवा जाना है, आप ट्रेन पकड़ी और चले गए गोवा। वहां जाने के बाद किसी एजेंट को तलाश करते हैं और वहां जाके होटल में आप स्टे करते हैं, रूम लेते हैं, स्टे करते हैं, और अपने आप जहां से वहां से बाइक लिया, जो भी कार लिया, स्कूटर लिया, और जाके पूरा जहां भी आपको घूमना होता है घूम के चले जाते हैं। ये तरीका है जो कॉमन चल रहा है, अब से नहीं काफी समय चल रहा है। दूसरा तरीका है, ये तो कॉमन हो गया, और दूसरा जो ये तो कॉमन हो गया, दूसरा है पैकेज। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैकेज के माध्यम से जाते हैं, गोवा जाते हैं, वो पहले सर्च करते हैं, क्योंकि आज डिजिटल जमाना हो रहा है, हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटलाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो क्या करते हैं, कंपनी सर्च करते हैं कि गोवा का पैकेज किस कंपनी कितने रुपए का, पता लगा उसका पैकेज है 5,000 रुपए का। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 5,000 उनने क्या होगा, मतलब दिल्ली से आना, दिल्ली तक जाना, बाई टिकट, बाई ट्रेन, या अगर महंगा है तो बाई प्लेन भी हो सकता है, जो भी आप चूज करेंगे। तो आना जाना, खाना पीना, रहना, वहां जो भी जगह है वो सब घूमना फिरना, वो सब रहता है उस पैकेज के अंदर। तो मैंने माना कॉमन तरीके से लोग जाते हैं 90%, मैंने मान लेता हूं मैं। लेकिन पैकेज लेके आज के जमाने में लोग तो बहुत परसेंटेज से जाते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कम से कम ऐसे 10% लोग ऐसे हैं जो पैकेज के माध्यम से जाते हैं। लेकिन जाते तो मेरे ख्याल से 90% पैकेज से जाते हैं, 10%, लेकिन उल्टा मानता हूं मैंने 10% मान लिया पैकेज से लोग जाते हैं, पैकेज बाय करके, और 90% लोग जाते हैं कॉमन, जो पुराना परंपरा चली आ रही है टूर पे जाने की। अब बात आती है कि ये काम हमारी जो कंपनी है, मेरी जो कंपनी है, वो क्या है, एज ए टूर मैनेजमेंट कंपनी है। मेरी जो कंपनी एज ए टूर मैनेजमेंट कंपनी है, टूरिज्म को मैनेज करती है। हम जो टूर देते हैं, हम देते हैं टूर एज ए पैकेज देते हैं। हमारा एक पैकेज है, और वो पैकेज है हमारा थाईलैंड का। थाईलैंड का ही क्यों? क्योंकि थाईलैंड में हमारी अपनी खुद की बिल्डिंग है, हमारा खुद का अपना होटल है, खुद का अपना मसाज पार्लर है, खुद की हमारी वहां ट्रेड कंपनी है, इसलिए हम थाईलैंड का टूर दे रहे हैं। पैकेज एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने माना इसका जो अमाउंट है वो 44,999 रुपए का हमारा पैकेज है। 44,999 रुपए का थाईलैंड का टूर का पैकेज। इसमें आपको मिलती है 15 प्रकार की सर्विसेज, जिसमें आना जाना, खाना पीना, रहना, घूमना, मसाज वगैरह, दुनिया के जो भी आइटम्स होते हैं वो सब उस पैकेज में हमारे इंक्लूड है। 15 प्रकार की सर्विस देते हैं हम। तो हमने आपको सर्विस का पैसा लिया कि हम सर्विस बेस्ड कंपनी है। अब क्या हुआ कि मेरा मानना है कि लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो इतना हैवी अमाउंट पे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 10% लोग ऐसे हैं, मैं फिर बात कर रहा हूं, जो आज भी जाते हैं। अगर नहीं जाते होते तो आज टूरिज्म को इतना बड़ा बढ़ावा नहीं मिलता। कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ टूर पे ही चल रहे हैं, टूरिज्म पे ही चल रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका ले लीजिए, क्या पैदा होता है वहां। थाईलैंड ले लीजिए, अनाज पैदा नहीं होता है, सिर्फ टूरिज्म पे चल रहा है। मालदीव पे टूरिज्म पे चल रहा है, दुबई है टूरिज्म पे है, सॉरी और भी कई देश ऐसे हैं जो टूरिज्म पे ही डिपेंड है। तो टूरिज्म के लोग उसका मतलब जाते हैं परमानेंट, पर मंथ, पर डे जाते हैं, इसका मतलब जाते हैं। तो मैंने माना कंपनी कहना है कि आपको इतना बड़ा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। अब आपको जब इतना बड़ा अमाउंट देने की जरूरत नहीं, मैंने माना पहले बता चुका हूं कि 10% लोग ऐसे होंगे जो इतना बड़ा अमाउंट दे के जाते हैं, वरना 90% लोगों की बस की बात नहीं होती इतना पैसा देने की। अब बात आती है मेरी, कि मेरी कंपनी क्यों इतना बड़ा हैवी अमाउंट दे रही है और लोगों को भेजने की बात कर रही है। सबसे जरूरी बात है ये समझने की। मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं प्लान नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं वो जो बारीकियां है मैं वो क्लियर कर रहा हूं, कि जब तक आप पर क्लियर नहीं होगा ना कि हम प्लान किस तरह से दिखाएं और हमारा प्लान है क्या, तब तक आप प्लान को प्रेजेंट नहीं कर सकते दोस्तों। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि इतना बड़ा अमाउंट देने की आपको जरूरत नहीं है। तो हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी ने 2 पैकेज लॉन्च की। एक पैकेज हमारे पास ऑलरेडी पहले से था,
और एक पैकेज हमें कंपनी ने अभी दिया है। वो क्या दिया है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला हमारा एक पैकेज है, पैकेज नंबर 1। एक पैकेज है हमारा जिसका अमाउंट है 2550 रुपए फर्स्ट। सेकेंड नंबर पैकेज है जो हमारा वो है 1550 रुपए, जो अभी स्टार्ट हुआ है। जो हमारा पैकेज अभी स्टार्ट हुआ है जनवरी से, और अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, लॉन्च होने वाला है। अब इसमें आप अंतर देखिएगा, आपको जो दिखाऊंगा ना आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत काम की चीजें हैं आपके लिए। एक पैकेज है हमारा 2550, दूसरा पैकेज है हमारा 1550 रुपए। दो पैकेज हमारे पास है। अब दोनों पैकेज में अंतर क्या है मैं आपको बताऊंगा। 1550 और 2550 के दो पैकेज हमारे लॉन्च हुए। दोनों पैकेजों में फर्क क्या है? इसका जो 1550 रुपए का जो पैकेज है, इस पैकेज में आपको मिलेगा 5000 रुपए का, सॉरी इसे बाद में बताऊंगा मैं। ये जो 2550 रुपए का पैकेज आप बाई करते हैं, तो ये आपको क्या करना होता है, किस तरह से? सबसे पहले नंबर 1 आपको देना होता है 2150 रुपए। इस पैकेज को बुकिंग अमाउंट देना होती है। बुकिंग अमाउंट देना है 2150 रुपए इस पैकेज में, और हमारी गवर्नमेंट का 387 रुपए देना है आपको जीएसटी, और 13 रुपए देना है एप्लीकेशन का मेंटेनेंस चार्ज। ये टोटल मिला के अमाउंट हो गया 2550 रुपए, जो 100% आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने लोगों में, ठीक है। और ये जीवन में आपको वन टाइम पे करना है। अब बात आती है 1550 रुपए की पैकेज की। इसमें क्या होता है, कंपनी कहती है, कंपनी कहना है इसमें 1300 रुपए तक दे दो, आप इस पैकेज को बुक करा दो। बुकिंग अमाउंट है 1300 रुपए प्लस 234 रुपए, 234 रुपए दे दो गवर्नमेंट का जीएसटी, और 16 रुपए दे दो एप्लीकेशन का मेंटेनेंस चार्ज। ये टोटल मिला के होता है 1550 रुपए आपको। 1550 रुपए आपने यहां दिया, 2550 रुपए में, 1550 रुपए में आपने इस तरह से दिया, अमाउंट दिया पहले, ठीक है। अब बात आती है इस अमाउंट को देने के बाद कंपनी आपको क्या देती है। नंबर 1, सबसे पहले कंपनी आपको देती है, इसकी एक इनवॉइस देती है। क्या देती है? एक इनवॉइस। इनवॉइस बोले तो रसीद देती है सबसे पहले आपको, कि आपने जो पैसा दिया वो हम आपको इसकी रसीद देते हैं, और ये रसीद आप रखिए संभाल के। इसका टाइम महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल नहीं है सर, इसका टाइम पूरे 5 साल तक ये वैलिड रहेगी। वैलिड रहेगी 5 साल तक। जिस दिन भी आपका मन करे, चाहे नैनीताल जाना हो, गोवा जाना हो, सिंगापुर जाना हो, मलेशिया जाना हो, दुबई जाना हो, थाईलैंड जाना हो, एक्स वाई जेड दुनिया के किसी भी कोने में आपको जाना है, ये जो पैसा आपने दिया 2550, ये उस पैसे को हम आपके ऐड कर लेंगे, बाकी का अमाउंट आपको पे करना है। उदाहरण के तौर पर लेता हूं कि सपोज करिए मुझे जाना है थाईलैंड जाना है, तो आपने हमें कितना दिया? 2550 रुपया, प्लस आप हमें देंगे 42,449 रुपए, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 44,999 रुपए, जो ये पैकेज है हमारा। हम आपको ये पैकेज दे देंगे और आप जाके 15 प्रकार की सर्विस का मजा ले सकते हैं। अगर सपोज करिए उदाहरण मैंने लिया, आने वाले समय में इन फ्यूचर हमारी प्लानिंग है कि अगर आपको नैनीताल अगर गोवा जाना है, और गोवा का टूर का पैकेज हमने मान लिया 5000 का, ये पैकेज है नहीं, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। अगर ये पैकेज 2550 रुपए आपने दिया, तो 2550 रुपए आप हमें आज दे चुके हो, और बाकी का 2450 रुपए आप हमें और देंगे, हम आपको गोवा का पैकेज भी मैनेज करके दे देंगे। ये फ्यूचर प्लानिंग है हमारी, आज नहीं है ये, ठीक है सर। अब बात आती है रसीद दिया, नंबर 1। नंबर 2 पे कंपनी आपको देती है लाइफ टाइम की मेंबरशिप, आप मेंबर बन जाते हैं। नंबर 3, अगर आपने ये पैसा आज हमें बुकिंग अमाउंट दिया 42,449 रुपए, इन फ्यूचर कभी भी दिया 5 साल में, और आपने थाईलैंड का पैकेज बाई किया, या तो ये पैसा आप हमें कहीं से कमा के दे दीजिए, तो हम आपको देंगे 4,999 रुपए का डिस्काउंट इस पैकेज पे। और नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर मिलेगा आपको 10% का कमीशन। अब ये कमीशन कहां से आता है?
कमीशन है कि या तो ये पैकेज आप बाई करने के लिए 42,449 हमें दे दीजिए, आप कहीं से भी कमा के जो भी आप काम कर रहे हो वहां से, या फिर आप हमारे साथ कर लीजिए वर्किंग। और वर्किंग क्या करना है, वर्किंग केवल 2 या 3 लोगों को इस सिस्टम में लाना है और उनका डुप्लीकेशन कराना है। यह है आपका काम। अगर आप इतना काम करने में सफल रहे, 2 से 3 लोगों को लाने में और उनका डुप्लीकेशन कराने में, तो हम आपको 1 देश की यात्रा कराएंगे, प्लस उसके साथ साथ 18 देशों की हम आपको और यात्रा कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इतना कर रहे हो, प्लस हमारे साथ आप कमाओगे लाखों रुपए और अपने हर एक सपने को कर सकते हैं आप पूरा। हर एक सपने को आप पूरा कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग लाने में सफल रहे तो ये बिजनेस है। उसके बाद मैं बात करता हूं नंबर 5। नंबर 5 पे एक प्लान है हमारा, इसको कहते हैं WWC प्लान। इसके अंदर कंपनी आपको फ्री में एंट्री दे देती है और ये प्लान अगले 36 महीने में आपको 13 करोड़ रुपए देने में सक्षम है। ये प्लान, ना के कंपनी, ये प्लान आपको 13 करोड़ रुपए देने में सक्षम है। ये प्लान VGF क्लब का कैसे देगा उसको मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। लेकिन बात आती है कि ये जो पैसा आपने दिया उसके बदले में आपको ये मिल गया, सबसे पहले रिसिप्ट मिल गई, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल गई, डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप पैकेज बाय करोगे, जब आप किसी को पैकेज दिलाओगे तो कमीशन मिलेगा। WWC प्लान में आपको मिल गई फ्री में एंट्री। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। यहाँ खत्म होती है बात, कैसे खत्म होगी कि ये जो भी अमाउंट है 2550 रहा हो या 1550 रुपए अमाउंट रहा हो, ये पैसा आपको 100% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि ये पैसा तो कंपनी का है, लेकिन ये कंपनी का कहना है कि पैसा हमारा है, लेकिन इस पैसे को आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बात आती है ये। उसके बाद में, क्योंकि मैं आज प्लान नहीं बता रहा हूँ, प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन प्लान की जो खूबियां हैं, आपको प्लान कैसे दिखाना है, आपको प्रेजेंट किस तरह से करना है प्लान, मैं वो बता रहा हूँ आज आपको। दोस्तों ये जो अमाउंट, ये चीजें आपको मिल गई, क्लियर हो गया। अब बात आती है, कंपनी का कहना है कि ये पैसा चाहे 1550 हो या 2550 हो, ये अमाउंट हमारा है। क्यों? क्योंकि हम आपका पैसा मैनेज करेंगे अगले टूर में जब भी आप जाओगे। रसीद हमने आपको दे दी, कंपनी आपको डिजिटल मनी बना के आपकी जो आईडी होती है उस आईडी पे ये पैसा दे देती है कि ये पैसा आप हमें ना दीजिए, ये पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब कैसे, अब वो बताता हूं मैं कैसे। सबसे नंबर पहली बात कर रहा हूं मैं, पैकेज नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 100 रुपए आपको देना होगा अपने स्पॉन्सर को, 200 रुपए आपको देना होगा एफिलिएट इनकम, अपलाइन टू अपलाइन, 350 रुपए आपको देना होगा लीडरशिप इनकम के लिए, 500 रुपए आपको देना होगा CMC के बॉक्स के लिए, 300 रुपए आपको देना होगा CSC के बॉक्स में डालना होगा आपको, और उसके बाद 700 रुपए आपको देना होगा क्लब इनकम, जिसको कहते हैं WWC प्लान। 387 रुपए गवर्नमेंट का आपको देना है GST, और 13 रुपए देना है एप्लीकेशन का मेंटेनेंस चार्ज। ये टोटल मिला के 2550 रुपए आपने जो पे किया वो 100% आपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये पैसा। पैकेज नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। अब आता है पैकेज नंबर 2 की। पैकेज नंबर 2, पैकेज नंबर 1 में क्या है 2550 रुपए, और पैकेज नंबर 2 में है 1550 रुपए। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले इसमें हमें देना होगा 1300 रुपए, जो 1550 रुपए, इसमें सबसे पहले हमें क्या देना होगा 100 रुपए,
स्पॉन्सर इनकम रखी गई है इस पैकेज में, और दूसरे नंबर पे 500 रुपया CMC का जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको डालना है, और 700 रुपए डालना है आपको किलम में, जिसको कहते हैं WWC प्लान, और 234 रुपए आपको देना है गवर्नमेंट का GST, और 16 रुपए देना है एप्लीकेशन का मेंटेनेंस चार्ज। ये टोटल मिला के अमाउंट होता है 1550 रुपए। 1550 रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी आपने 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन फर्क देखिए कि इस अमाउंट में क्या चीज नहीं है, एक तो CST नहीं है, लीडरशिप इनकम नहीं है, और एफिलिएट इनकम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 1550 रुपए के पैकेज से आता है तो उसको ना तो लीडरशिप इनकम मिलेगी, ना एफिलिएटेड इनकम मिलेगी, और ना ही CST इनकम मिलेगी। ये 3 प्रकार की इनकम उसको नहीं मिलेंगी। अगर कोई 2550 रुपए से आता है तो उसको सारी इनकम मिलेंगी। अगर सपोज करिए किसी के डाउन में 1500 वाली 42 अगर आईडी आ जाती है, 42 अगर आईडी आ जाती है एक साइड में, और एक साइड में 2500 वाली आईडी आ जाती है, तो 42 आईडी पे 42 बुकिंग्स पे उसको CST नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा CMC, वो भी 100 पे करने पे। क्लब का जो पैसा है वो तो कैसे बढ़ता है वो आपको सभी को मालूम है। क्लब का पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसको 2-3 प्रकार की इनकम नहीं मिलेंगी। ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं सबसे जो बड़ी बात है मैं वो बताने वाला हूं कि आगे का प्लान आप सभी लोगों को पता है, और आगे के प्लान में आपको नहीं बताऊंगा। इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है वो सारे लोगों को मालूम है, लेकिन मैं अब जो बताने वाला हूं जो चीज वो समझिएगा आप, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महत्व रखती है कि वो किस तरह से। ये तो कॉमन चीज थी जो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक्सप्लेन में मैं आपको वही बता रहा हूं कि 100 रुपए एफिलिएट क्या नाम है स्पॉन्सर इनकम किस तरह से जाता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं पहले। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, आप आए, आपने अपना 2550 से 1550 दिया और अपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, 100 रुपए आपके डायरेक्ट हो गए, और यहाँ से 100 रुपए डायरेक्ट हो गए, ये इनकम होगी डायरेक्ट वाली। और इसके बाद जब कोई बंदा सिंगल लेग में भी आता है, और सिंगल लेग भी अगर आपकी चलती है, तो आपको लेवल इनकम मिल जाती है। कैसे? 1 लेवल से लेकर 2 लेवल तक आपको 20-20 रुपए, जो 40 होता है, 3 से लेकर 7 तक आपको 10 रुपए, और 8 से लेकर 19 तक आपको 5 रुपए, और 20 से लेकर 35 तक आपको 3 रुपए, और 36वें लेवल में आपको 2 रुपए। ये टोटल मिला के 200 रुपए से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये दोनों इनकम हो गए। उसके बाद में बात करूं किसकी? लीडरशिप इनकम। लीडरशिप इनकम हमारी क्या है कि लीडरशिप इनकम के लिए हम लोग वर्क करते हैं। तो लीडरशिप इनकम हमारी वो है कि सपोज करिए कि आपका लेफ्ट आया और एक आपके ए में आया और एक आया आपका बी में, तो आपका एक पेड़ बना तो इनकम मिलती है 200 रुपए। अगर सी के नीचे एक बंदा आया और बी के नीचे दूसरा आ गया तो फिर आपको मिलती है 200 रुपए। ये इनकम मिलती है आपको 24 घंटे में 3 बार। हर 5 घंटे के कट ऑफ है, और हर 5 घंटे में, हर 8 घंटे में आपको मिलते हैं 500 रुपया। 500 रुपया इंटू 3 बराबर होता है 1500 रुपया पर डे आप कमा सकते हैं लीडरशिप इनकम से। 1500 इंटू गुणा कर दो 30 दिन में, तो आप कमा सकते हैं 45,000 रुपए पर मंथ ऑफ लीडरशिप। मैक्सिमम जो इनकम है वो 45,000 रुपए लीडरशिप इनकम आप ले सकते हैं। लेकिन ये 45,000 रुपए पहुंचने की जरूरत आपको नहीं है, आप केवल पहुंचते हैं 20,000 पे। 20,000 की इनकम पे पहुंचते हैं मंथ की। तो दोस्तों, आपको कंपनी एक ऐसा क्लब है, एक अनोखा सिस्टम है, अनोखा प्लान है, जिसको हम कहते हैं CMC क्लब में एंटर कर देती है आपको मात्र 20,000 रुपए क्लब लीडरशिप इनकम कमाने पे। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए कमाने के जैसे आप कमाते हैं तो आपके लगभग 100 पेयर कंप्लीट हो जाते हैं। 100 पेयर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और कंपनी आपको कंपनी मिलियनर्स क्लब में एंटर कर देती है। उसका जो भी अमाउंट है इक्वली डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो लोग 100 पेयर नहीं कर पाते, मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर यहाँ पर आपके 100 लोग स्टार्ट हो गए और 100 लोग सारे लोगों को मिलाकर हो गए, जो भी अमाउंट आया हमारा CMC का इक्वली डिवाइड हो गया। अब जो लोग 100 नहीं कर पाए वो कर ले, केवल 42 लोग 42 कर लेते हैं। तो जो भी हमारा ये तो CMC का अमाउंट है और इनकम होगी, दूसरी हमारी CST की इनकम हमारी
वो भी इक्वली डिवाइड हो जाती है। जितने लोग भी सीएससी टीयर बनते हैं इक्वली हमारी एप्लीकेशन में अचीवर्स में जाके आप देख सकते हैं सीएनसी और सीएससी दोनों को। उसके बाद में लास्ट मेरी जो इनकम है वो है क्या, क्लब। क्लब कैसे काम करता है कि जैसे ही सिस्टम में आप आते हैं, इस सिस्टम में जैसे ही आप आते हैं और आने के बाद क्या होता है, आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बोला है कि 2 लोगों को लाना है, कंपलसरी है, क्योंकि ये 100% वर्किंग प्लान है और आपको यहाँ पर वर्क करना ही करना होगा। अगर बिना काम के प्लान करना चाहते हैं, दुनिया में बहुत सारे प्लान है, वो डुबाना चाहते हैं पैसा डुबा सकते हैं, लेकिन अगर जब आपको पता है कि पैसा काम करने से ही आता है, तो दोस्तों क्यों ना काम बिजनेस में किया जाए, कोई एवरीडे आपके सर पे नहीं आवे। जैसे आप आते हैं तो ये जो काम करता है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये पैसा देता है स्पॉन्सर को। सबसे पहले स्पॉन्सर बोले तो आपने मिस्टर ए को ज्वाइन कराया, इसलिए आपने स्पॉन्सर किया, इस तरह से आपको मिल गया 100 रुपीज। आपने दूसरे बंदे को स्पॉन्सर किया, ये आपका बी हो गया, आपको फिर मिल गया 100 रुपीज मिल गया। आपको 2 लोग आपने स्पॉन्सर किए, 2 लोगों से आपको 100 रुपए मिल गया, पहले इनकम। अब बात करता हूं कि क्लब की सबसे पहले ही 700 रुपए देगा अपने स्पॉन्सर को, जिसने इसको स्पॉन्सर किया है, इस बंदे को, एक को, ये 700 देगा इसको, और ये भी 700 इसको देगा, एक को, मतलब ए भी देगा 700 आपको, और बी भी आपका सबसे पहले पैसा जाता है। मैंने बोला नंबर 1 पे जाता है स्पॉन्सर को। अगर सपोज करिए आपने लगाया सी बंदा, अब 2 लोगों से आपको 700 रुपए मिल गए, जो 700 इंटू 2 बराबर 1400 रुपए हो गया, और प्लस 200 रुपए आपके स्पॉन्सर के हो गए, ये इनकम होती है 1600 रुपए। 1600 रुपए में आपको फिर 1600 में क्या होता है, 900 रुपए आपको अपग्रेड करना होता है। जो क्लब इनकम आपको मालूम नहीं है कि क्लब इनकम में 900 रुपए अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन ये जो सी आपने लगाया, सी बंदा लगाया, अब ये 700 रुपए किसको देगा, बात आती है। मैंने बोला सबसे पहले स्पॉन्सर को ऑलरेडी 2 लोगों से मिल चुके हैं पैसा, तो ये क्या करेगा, ये 700 रुपए वाला ये देखेगा इसके ऊपर कोई अप्लाइन है, उसके ऊपर कोई अप्लाइन है, उसके ऊपर कोई अप्लाइन है, उसके ऊपर कोई अप्लाइन है, उसको मतलब मैं जहां तक भी होगा उसके अप्लाइन में, सारे अप्लाइन में देखेंगे 700 रुपए। फिर जाता है किसको, अप्लाइन को, मतलब अप्लाइन टू अप्लाइन, सारे जितने भी अप्लाइन है सबको देखेगा। अगर उसमें कोई भी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो नंबर 3 पे ये पैसा जाता है ग्लोबली। फिर ये पैसा किसी को भी दे सकता है, हो सकता है ये पैसा इसको दे दे 700 रुपए, इसको दे दे 700, ये पैसा उठा के 700 है, इसको भी जा सकता है, इसको भी जा सकता है, और कहीं भी जा सकते, कि यहां पर काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जैसे मानव का जो दिमाग होता है ना, दिमाग हमारा वो कॉपी होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मानव जो है इंटेलिजेंस है, तो कॉपी है उसकी, आर्टिफिशियल है, तो वो कैसे हमारा दिमाग है वो कहीं भी जा सकता है, किसी को भी पैसा दे सकता है। वैसे ही ये सॉफ्टवेयर जो है, ये पैसा किसी को भी ले जा सकता है, किसी को भी पैसा दे सकता है। तो सबसे पहले क्लब में कभी मत उलझिए, ये स्पॉन्सर को पैसा दे देगा, और जब ये सी देगा तो वो या तो आपके अप्लाइन को देगा, और अगर अप्लाइन नहीं है तो किसको देगा, वो ग्लोबली किसी को भी पैसा दे सकता है। ये बहुत बारीकी चीजें जो मैंने आपको बताई आज। अब मैं बात करता हूं सबसे बड़ी बात, क्योंकि टाइम भी काफी हो रहा है, 1 घंटा मेरे को होने वाला है। लास्ट जो चीज है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब जो समझिएगा आप, ये आपके मतलब की चीज है, और जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग यहीं पर आके मात खा जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये पैसा कैसे मिलता है और किसको जाता है। देखिए जो मैंने पैकेज बताए, एक तो मैंने पैकेज बताया, पैकेज नंबर 1 मैंने बताया, वो अमाउंट हमारे कितने का है, 2550 रुपए का। दूसरा हमारा पैकेज नंबर 1 और पैकेज नंबर 2, उसका अमाउंट कितना है, 1550 रुपए। ये 2 पैकेज हमारे पास है। ये जो चीजें मिल रही थी वो एज इट इज मिल रही है, आने वाले समय में भी मिलेंगी, रसीद भी मिलेगी, मेंबरशिप भी मिलेगी, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, क्लब इनकम में एंट्री भी मिलेगी फ्री, ये कॉमन है, ये सब मिलेगा सर,
कुछ नहीं बदला है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ अगर बढ़ाया गया है, एड ऑन किया गया है, तो वो यहाँ बढ़ाया गया है, तो 1550 रुपए में आपको मिलेगा 3000 रुपए का कैश बैक, और 2550 रुपए में आपको कैशबैक मिलेगा 5000 रुपए का कैश बैक। ये है महत्वपूर्ण चीज। पैकेज दो है हमारे पास, और दोनों पैकेज में एड ऑन क्या करा गया, बढ़ाया, मतलब निकाला नहीं गया है, कुछ भी कम नहीं किया गया है, और उसमें ऐड किया गया है कि अभी तक हम लोग बोलते थे, या कोई भी साथी हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने वाले किसी लीडर के पास जाता है और उसको प्लान बताने की कोशिश करता है कि सर मेरा प्लान है और ये है, तो जानते हैं वो क्या बोलता है कि ये बताइए 2550 रुपए जो आप ले रहे हैं, आप उसके बदले में क्या दे रहे हो। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ तो 200 रुपए का प्रोडक्ट 2500 रुपए में दे देते हैं हम, एमआरपी 2500 रुपए है, हमने उसको दे दिया, या इन्वेस्टमेंट प्लान कर दिया कि भाई रिस्क क्या ले लो, रिस्क 2500 रुपए का। आप देते क्या हो? तो दोस्तों हम पहले भी देते थे और आज भी देते हैं। उनको बता देना कि हम जो है वो बुकिंग अमाउंट लेते हैं और उसके बदले में उसको रिसीव देते हैं, उसकी रसीद देते हैं कि भाई ये तुम्हारा पैसा है, इसकी रसीद है, और जब आपका मन करे तो आप थाईलैंड चले जाना, लेकिन इस सिस्टम में आगे तो लाखों रुपए कमा लोगे, पहली चीज। लेकिन अब हम सीधा ठोक के उसको बोल सकते हैं कि अब हम उसको कैशबैक देते हैं। अगर 1550 रुपए का वो हमें देता है तो हम उसको रिसीट, मेंबरशिप और जो भी कमीशन डिस्काउंट सब मिलेगा, लेकिन अब हम उसको देंगे 5000 रुपए कैशबैक और 3000 रुपए का कैशबैक। अब ये कैशबैक कैसे मिलेगा? बड़ी बात है, ये कैशबैक कैसे मिलेगा? ये कैशबैक मिलेगा आपकी परचेजिंग पे, फ्री परचेजिंग पे आपको कैशबैक मिलेगा। अब हो सकता है आपके जहन में बात आती हो कि सलाह यहाँ तो उन्होंने पहले ही बोला है कि हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करना है, बोला था ना मैंने, सबसे पहले मैंने ये बात बोली थी। तो रियल में सर हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट आपको बाय नहीं करना है, और ना ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट कराना है। ये जो रिपर्चेजिंग है ये कैसे मिलेगा? ये रिपर्चेजिंग आपको मिलेगी कि जिस भी दुकान से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वहीं से खरीदते रहिए। जिस दुकान का ब्रांड आप पहनते, कपड़े पहनते जिस ब्रांड का, वो वहीं से पहनिए। आप जिस ब्रांड का जूता पहनते हैं वही पहनिए। एक्स वाई जेड जो भी आप कर रहे हैं, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बदलना है आपको। ना ब्रांड बदलना है, ना प्रोडक्ट बदलना है, ना दुकान बदलना है, ना एरिया बदलना है, कुछ नहीं बदलना है। जिस दुकान से आप परचेजिंग कर रहे हो, जिस दुकान से राशन ला रहे हो, जिस दुकान से चाय पी रहे हो, जिस दुकान से आप चीनी ला रहे हो, जिस दुकान से मिर्च मसाला ला रहे हो, जिस दुकान से जो काम कर रहे हो, वो एग्जिटिव आप वही करते रहिए, उसी दुकान से करते रहिए। आपको सिर्फ करना है, वो क्या करना है वो मैं बताता हूं। ये पैसा मिलेगा आपको 50 रुपए के, आपको मिलेंगे 60 कूपन, जो हो गया आपका 3000 रुपए, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 50 रुपए के, आपको मिलेंगे 100 कूपन, जो होता है 5000 रुपए। ये कूपन आपको कैसे यूज करना है मैं बताता हूं आपको। जिस दुकान से आप परचेजिंग कर रहे हो, उस दुकान से आप चाहे कैश में लेते हो, चाहे उधार में लेते हो, चाहे पेटीएम से पेमेंट करते हो, चाहे फोन पे से करते हो, जैसा मर्जी है वैसा करिए आप। उस दुकान को आपको अपने अपलाइन को बता के उस दुकान को VGF लोकल मार्ट से सिर्फ रजिस्टर्ड कराना है। ये काम है आपका। क्या कराना है आपको? जिस दुकान से आप परचेजिंग कर रहे हैं उस दुकान को, उस दुकानदार को अपने अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, टॉप अपलाइन, क्या नाम है, एक्टिव अपलाइन के साथ मिलके उस दुकान को VGF लोकल मार्ट से रजिस्टर्ड कराना है। बस ये काम है केवल आपका। अब इसमें भी आपको क्या मिलेगा? अगर आपने सपोज करिए कोई शॉप अगर आपने रजिस्टर्ड कराई, तो जितना भी उसकी दुकान का टर्नओवर होगा VGF के माध्यम से, जितना भी टर्नओवर हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, जो भी टर्नओवर होगा, और उससे हमारा जो भी तय होगा, जो कमीशन होगा, हमारा लीडर जाके उससे बात करेगा और उस दुकान को VGF लोकल मार्ट से रजिस्टर्ड कराएगा। और रजिस्टर्ड कराने के बाद
आपको मिलेगा 10% का कमीशन। कमाइए पैसा। सर इस दुकान को रजिस्टर कराने में आपको मिलेगा 10% का कमीशन। और मजे की बात देखिए आप, 10% कमीशन तो मिलेगा उसको जिसने दुकान को रजिस्टर कराया हमारी, लेकिन उस दुकान से खरीदारी करता हूं मैं भी, रजिस्टर कराया आपने, उस दुकान को रजिस्टर्ड कराया राशिद सर ने, लेकिन वो दुकान जो है मेरे एरिया में है, तो वहां से खरीदारी मैं भी करता हूं। तो दोस्तों अब मेरा कैशबैक कैसे मिलेगा? वो कि उस दुकान पे जाके मुझे क्या करना है, उस दुकान से जैसे मैं पहले खरीदारी करता था वैसे ही करनी है, कैश देता था कैसे देना है, जो भी करता था सेम वही करना है आपको। जैसे ही आप 1000 रुपए की मैं यहां से शॉपिंग करूंगा, शॉपिंग करते ही मुझे क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से केवल एक रिमाइंडर डालना होगा, मुझे कंपनी को बताना होगा कि मैंने इस दुकान से 1000 रुपए की परचेजिंग की है। वो आपको एप्लीकेशन पे आप कैसे करेंगे कि ये शॉपकीपर है, इस शॉप पे हमारा जो भी होगा बीजीएफ का क्यूआर कोड होगा, जो भी लगा हो क्यूआर कोड लगा हुआ होगा, तो हमें क्या करना है, परचेजिंग किया और करने के बाद क्यूआर कोड करके हमें अमाउंट डालना है कि मैंने 1000 रुपए की शॉपिंग की है इस दुकान से, और शॉपिंग करने के बाद इस दुकानदार को बोलना होगा कि मैंने आपके कैसे परचेजिंग कर ली। ये दुकानदार उसको वेरीफाई करेगा। आपने इन्फॉर्म कर दिया कंपनी को, आपने इन्फॉर्म कर दिया कंपनी को कि मैंने इस दुकान से 1000 रुपए की शॉपिंग की है, ये दुकानदार उसको वेरीफाई करेगा। हो सकता है 1500 की शॉपिंग करे और आप डाल दे 2000 रुपए, नहीं चलेगा। आपने 1000 की खरीदारी करी, आपने डाल दिया 1200 रुपए, नहीं चलेगा। आपने खरीदारी करी 2000 रुपए की या सपोज करिए 1200 रुपए की, दुकानदार कर दे 800 रुपए, नहीं चलेगा। उस दुकानदार को जो भी अमाउंट आपने डाला उस दुकानदार को क्या करना है, वेरीफाई करना है केवल बस। ओके, जैसे ही ये दुकानदार वेरीफाई करेगा और आपके अकाउंट में जो आपका कैश वॉलेट होता है, कैश वॉलेट में 50 रुपए इंटर कर जाएगा। 1000 है कैशबैक। उसी से खरीदारी करी, कमीशन उसको मिलेगा जिसने रजिस्टर कराया, मुझे नहीं मिलेगा कमीशन, लेकिन मुझे भी मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। जिस दिन मैं सीएमसी बनूंगा और इस दुकानदार से जितना भी टाई अप होगा, जितना भी कमीशन बनेगा उसका 50% में मेरा भी एक हिस्सा होगा सीएमसी बनने पे, मेरा भी एक 30% का हिस्सा होगा सीएससी पे, 30% में से मेरा भी हिस्सा होगा सीएससी बनने पे। समझिएगा, शॉपकीपर ने वेरीफाई किया, मुझे 50 रुपए का चेक आ गया। जो काम आप कर रहे थे, मैंने कोई काम चेंज करा, मैंने कोई दुकान बदलवाई, मैंने कोई पेमेंट करने का तरीका बदलवाया, अब ये पेमेंट कैसे देगा? बड़ी बात आती है, ये दुकानदार हमारे जो बीजीएफ के मेंबर्स होंगे उनमें इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा और कैसे दिखाएगा? तो हो सकता है ये दुकानदार बोले कि नहीं यार मेरा तो टाई अप है नहीं, मैं कमीशन नहीं दूंगा, ऐसा करो उनको मुझे 10% 2% कमीशन देना पड़ रहा है, 5%, तो क्यों नहीं 5% मेरे से कैश ले जाओ। हो सकता है आपके जहन में आया हो, आपने कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि हम इतना वर्चुअल है, क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन वो भी आपको इंटरेस्ट दिखाएगा। आपको कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। ये जो शॉपकीपर है ये कैसे इंटरेस्ट दिखाएगा? अगर इसको हमारे द्वारा बीजीएफ के द्वारा इसके पास आते हैं 1000 ग्राहक और बीजीएफ के माध्यम से इसके पास आने लगे 2000 ग्राहक, तो कौन नहीं चाहेगा? अगर मैं सपोज करिए मेरी दुकानदारी हो रही है, एक शॉपकीपर है उसकी दुकानदारी से लेकर शाम तक 1000 देता हूँ और बस से जाके बोलूं कि मैं आपको 2000 रुपए का और ग्राहक आपको देता हूँ, तो आप हमारी कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हो? तो वो देगा ना कि ठीक है सर 5% कंपनी मेरे आने लगा, उसी में से कमा रहा है ना, टर्नओवर बढ़ेगा ना, उसका सेल बढ़ेगी ना, सेल पे देगा कि मैं इतने रुपए की सेल आपको दूंगा, तो वो हमें देगा। तो सेल लेने के लिए हमारे जो मेंबर्स हैं बीजेपी के, तो उसको जाने के लिए, उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी जो एप्लीकेशन को पड़ेगा रिचार्ज कैसे कराते हैं? जैसे हम लोग फंड ऐड करते हैं, ऐड अमाउंट करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, वैसे ही वो ऐड करेगा अमाउंट अपनी एप्लीकेशन में
और जैसे ही वो एप्लीकेशन में मैंने माना उसने 1000 रुपए का अमाउंट ऐड कर लिया, 1000 रुपए का ऐड कर लिया अमाउंट उसने अपने एप्लीकेशन में। अब बात करिए, आप उस दुकान के पास जाते हैं और आप ऑलरेडी 1500 ज्वाइन ले चुके हैं या 2500 से बुकिंग करा चुके हैं। आप उस दुकान पे जाते हैं, आपने 1000 रुपए खरीदारी करी और आपने QR कोड करके उसको भेज दिया, कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने आज शॉपिंग किया। अब दुकानदार जैसे ही उसको वेरीफाई करेगा, इसके 1000 रुपए में से माइनस हो जाएगा 50 रुपए, तो 50 रुपए आपके अकाउंट में के ऐड हो जाएगा। इसके 50 रुपए कट जाएगा। अब इससे ना तो कंपनी को फोन करने की जरूरत है, ना कंपनी को फोन करने की जरूरत है, ना कंपनी को फोन करेगी। मैंने देखा है कि ओयो हो या क्या बोलते हैं, ओला हो या जोमेटो, ये क्या करते हैं, ये पहले पैसा कस्टमर से लेते हैं, ओयो लेता है, जोमेटो लेता है, उसके बाद में कस्टमर को, मतलब जो रेस्टोरेंट वाला होता है उसको पेमेंट करते हैं ये लोग। हमारे ऐसा कोई लोचा नहीं है। अगर इस दुकान को, शॉपकीपर को हमारे द्वारा, बीजेपी के द्वारा कस्टमर चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले रिचार्ज कराना होगा। और जैसे ही रिचार्ज कराएगा, आप वेरीफाई करोगे, आप इन्फॉर्म करोगे, ये वेरीफाई करेगा, इसके 50 रुपए से कट जाएंगे और 50 रुपए सीधे सीधे आपके पास पहुंच जाएंगे। ये है हमारा खेल। अरे इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए सर राजीव जायसवाल सर ने, कि यकीन मानिए कि सोचने के लिए, आने वाले समय में सोचने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे कि BGF ही क्यों किया जाए। सर BGF ही लोग करेंगे, कुछ नहीं बदलवाना, कोई प्रोडक्ट नहीं बदलवाना, कोई ब्रांड नहीं बदलवाना, कोई MRP नहीं बदलवानी, सिर्फ उस दुकान को रजिस्टर कराना है हमें बस, अगर हमें चाहिए तो। मतलब जिसको कमीशन चाहिए 10% वो कराएगा रजिस्टर्ड, और हम कमाएंगे कैशबैक 5000 का, 2500 रुपए का दोस्तों। और समय काफी हो रहा है, लगभग 1 घंटे से ओवर होने जा रहा है मेरे इसको प्लान को, तो मैं चाहता हूं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को यही एंड करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों वो कर सकता है, अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो। अगर किसी के समझ में कोई चीज नहीं आई हो तो वो कर सकता है। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि अंधेरा बहुत है, तारा बनो। अंधेरा नेटवर्क में कंपनी की बहुत बड़ी गम छाई हुई है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अंधेरा बहुत है, तुम सितारा बनो, और डूबतों के लिए तुम किनारा बनो। डूबतों के लिए तुम किनारा। जिसको आपने BGF ज्वाइन करा दिया ना सर, वो उसके घर में 13 करोड़ रुपए जाने वाला है, जाने वाला है। और वो डूब रहा है, आप उसके लिए किनारा बन जाइए BGF में से ज्वाइन करा के। कहां दीजिए उसको ज्वाइन, 13 करोड़ से घर में पहुंचेगा। अरे 13 करोड़ का जो सिस्टम बताता हूं मैं कि 12 महीने में अगर डुप्लीकेशन का ले ले तो का मैट्रिक्स अगर उसने चला लिया तो 13 करोड़ से घर में पहुंचेगा। इसलिए कहते हैं कि अंधेरे में, अंधेरे बहुत है, अंधेरा बहुत है, तुम सितारा बनो, और डूबतों के लिए तुम किनारा बनो। और इस जगह में, इस जमाने में बहुत है बेसहारा। अरे जाने कितने नेटवर्कर बेचारे आत्महत्या कर गए, इन्वेस्टमेंट प्लानों में चले गए, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में 3-4 साल हो गए, कुछ नहीं कमा पा रहे हैं दोस्तों। तो इस जमाने में बहुत है बेसहारा। तुम सहारा ना लो, सिर्फ सहारा बनो। तुम सहारा ना लो, सिर्फ सहारा बनो, और वो भी BGF के माध्यम से उसका सहारा बन जाइए। ओके, थैंक यू।